नमस्ते दोस्तों। नारद पुराण के अनुसार सभी मासों में श्रेष्ठ कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को करकाष्टमी नामक व्रत का विधान बताया गया है। इसे लोक भाषा में अहोई आठें या अहोई अष्टमी भी कहा जाता है। अहोई का शाब्दिक अर्थ है अनहोनी को होनी में बदलने वाली माता। इस संपूर्ण सृष्टि में अनहोनी या दुर्भाग्य को टालने वाली आदिशक्ति देवी पार्वती हैं। इसलिए इस दिन माता पार्वती की पूजा अर्चना अहोई माता के रूप में की जाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे अहोई अष्टमी व्रत तिथि, अहोई अष्टमी व्रत विधि, व्रत का महत्व, अहोई आठें, व्रत कथा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। साथ ही अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इस साल अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर रविवार के दिन रखा जाएगा। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 4 नवंबर की मध्य रात्रि 1 बजे से होगा और इसका समापन 5 नवंबर देर रात 3:19 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार अष्टमी तिथि 5 नवंबर रविवार के दिन है, तो इस दिन ही अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। साथ ही इस दिन रवि पुष्य योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। इस योग में रखे गए व्रत का 2 गुना फल मिलता है। अहोई अष्टमी व्रत का महत्व। अपने बच्चों की रक्षा और तरक्की के लिए माताएं यह व्रत रखती हैं। धार्मिक मान्यता है कि अहोई अष्टमी के दिन विधि विधान से किए गए व्रत के प्रभाव से माता और संतान दोनों के जीवन में सुख समृद्धि आती है और उनकी सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। ज्योतिष अनुसार यह व्रत वह महिला भी रखती हैं जिन्हें अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। अहोई अष्टमी पूजा विधि। इस दिन महिलाएं नहाकर साफ और नए वस्त्र पहनकर व्रत का संकल्प करके संतान की लंबी उम्र और उनकी सफलता की कामना करते हुए व्रत को पूरा करें। शाम के समय में घर की उत्तर पूर्व दिशा में साफ सफाई करके एक लकड़ी की चौकी पर नया कपड़ा बिछाएं और उस पर अहोई माता की तस्वीर रखें। बहुत सी माताएं इस दिन चांदी की अहोई बनवाकर गले में पहनती हैं। इसे स्याहू के नाम से जाना जाता है। माता की स्थापना करने के बाद चौकी उत्तर दिशा में जमीन पर गोबर से लिपकर उस पर जल से भरा कलश जिसमें चावल छिटकर रखते हैं। कलश पर कलावा जरूर बांधे, साथ ही हल्दी का टीका करें। अब अहोई माता को हल्दी चावल का टीका करें और भोग लगाएं। फिर पकवान जैसे हलवा, पूरी, मिठाई आदि को भोग अहोई माता को लगाएं। इसके बाद अहोई माता की कथा पढ़ें और उनके मंत्रों का जप करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि अहोई माता आपके बच्चों की हमेशा रक्षा करें। अहोई अष्टमी की पूजा का विधान सायंकाल प्रदोष वेला में करना श्रेष्ठ रहता है। दिन भर उपवास रखने के बाद संध्या काल में सूर्यास्त होने के उपरांत जब आसमान में तारों का उदय हो जाए तभी पूजा आरंभ करें और तारों को अर्घ्यदान करना चाहिए। वहीं कुछ लोग माताएं चांद को देखकर ही अपना व्रत तोड़ती हैं, पर यह थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि अष्टमी को चांद बहुत देर से निकलता है। बता दें कि चंद्रोदय का समय 11:45 पर होगा। अहोई अष्टमी के मंत्र। अहोई अष्टमी से 45 दिनों तक ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः का 11 माला जाप करने से संतान से संबंधित सारे कष्ट मिट जाते हैं। अहोई आठें अष्टमी व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी खोद रही थीं। वही स्याहू की मात थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद ने अपनी सातों भाभियों से विनती की कि आप में से कोई एक मेरी जगह अपनी कोख बंधवा लें। बड़ी 6 भाभियों ने नंद के बदले कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू माँ नाराज होगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उसे जो लड़का होता वो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख खोल देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातः काल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी। क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, इच्छानुसार जो चाहे मांग लो।
तब साहूकर की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भायली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब गौ माता समुद्र पार अपनी भायली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वो दोनों एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। उसी पेड़ में गरुड़ पंखानी पक्षी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों का बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने को आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। ये सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पर स्याहू माता के पास पहुंचा दे। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली कि बहन बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उनकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न हो बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई डाली है, इसलिए 7 बेटे और बहू होगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटा कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी कुंड पर कंकरी हों। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। ये सुनकर स्याहू माता बोली कि तूने मुझे बहुत ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 खड़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो देखा 7 बेटे, 7 बहुएं बैठी है। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि वह आज अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मारन रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोक कैसे छुड़ाई? वह बोली, तुमने तो कोक बंधाई नहीं, सो मैंने कोक बंधवा ली। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। जिस प्रकार स्याहू माता ने बहू पर अपनी कृपा दृष्टि डाली, वैसे ही स्याहू माता सभी कथा कहने वाले तथा सुनने वालों पर अपनी कृपा दृष्टि डालना। उम्मीद है आपको मेरी ये प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।